ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन जेईई मेन एंड जेईई एडवांस प्रिपरेशन। मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। अगर आप एकदम बेसिक लेवल पे हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप एडवांस लेवल पे हो, आपका एग्जाम 1-2 महीने में है, तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको डिफरेंसेस समझना बहुत जरूरी है दोनों एग्जाम के बीच में। अगर आप दोनों के डिफरेंसेस को फील कर पाओगे, तभी आप जो है रेस्पेक्टिव एग्जाम्स में अच्छा कर पाओगे। अगर आपका गोल है कि आपको जेईई मेन में अच्छा करना है, तो अगर आपका गोल है कि आपको जेईई एडवांस में भी अच्छा करना है अलॉन्ग विद जेईई मेन, तो आपको डिफरेंसेस समझने बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल आप कोई एक क्रिकेटर हो, आपको दो अलग अलग बॉलर्स की बॉल फेस करनी है, एक स्पिनर की और एक फास्ट बॉलर की, तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप उस बॉल को जो है खेल पाओगे अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर आप जेईई मेन, नीट, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक डेडिकेटेड चैनल है जहां पर आपको जेन्युइन कंटेंट जो है यूट्यूब के अंदर में मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टॉपिक है हमारा जेईई मेन वर्सेस जेईई एडवांस प्रिपरेशन। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोनों के पैटर्न के बारे में, उसके बाद में मैं बात करूंगा क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में, और उसके लास्ट में मैं बात करूंगा किस तरीके से आपको दोनों को टैकल करना है। राइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जेईई मेन जो है उसका पेपर पैटर्न होता है, उसमें एक हमारे पास में पेपर होता है 3 घंटे का। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास में पहले 360 मार्क्स का पेपर आता था, लेकिन अब कोविड के कारण जो थोड़ा पैटर्न में चेंज हुआ है, हमारे पास में 300 मार्क्स का जो है पेपर आ रहा है। पहले हमको 90 क्वेश्चन मिलते थे, अभी हमको मिलते हैं 75 क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हमको मिलते हैं 75 क्वेश्चंस, जिसमें से हमारे पास में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सेक्शन है, उसमें से हमको 20-20 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट के अंदर में मिलता है, और 5-5 क्वेश्चन हमको न्यूमेरिकल टाइप में करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एडवांटेज यहां पर यह है कि न्यूमेरिकल टाइप में हमको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से हमको कोई भी 5 सिलेक्ट करके करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कोविड। अब आगे ये सिचुएशन रहेगी या नहीं पता नहीं, बट हाल फिलहाल 2021 के अंदर में पैटर्न ये है। आप में से बहुत सारे बच्चे जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये पैटर्न बिल्कुल पता होगा। अब ऑन दी कॉन्ट्रारी, जेईई एडवांस का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होता है। सिर्फ ये फिक्स्ड होता है कि उसमें 2 सेशन होंगे, मतलब कि एक आपका मॉर्निंग सेशन होगा और उसके बाद में एक आपका आफ्टरनून, या फिर आप आफ्टरनून टू इवनिंग, जो आफ्टरनून कह लो, मतलब कि आपका हो सकता है 9 से 12 एक पेपर हो, फिर 2 से 5 एक पेपर हो, या फिर 10 से 1 हो, 2 से 5 हो। इस तरीके का आपको जो पैटर्न रहता है जेईई एडवांस का, 2 शिफ्ट्स होते हैं, 2 सेशंस होते हैं, लेकिन इसमें पैटर्न फिक्स नहीं रहता है। मतलब कि 300 मार्क का आएगा, 360 मार्क का आएगा, ये फिक्स नहीं है। सिंगल करेक्ट आएंगे तो कितने आएंगे, मैट्रिक्स मैच आएगा, इंटीजर टाइप आएगा, कुछ भी आ सकता है। मतलब एडवांस का पैटर्न बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितने मार्क्स का जो पेपर होगा, ये आपको उसी दिन पता चलता है कितने मार्क्स का पेपर है, क्या पैटर्न है, सिंगल करेक्ट कितने हैं, मैट्रिक्स मैच कितने हैं, मैट्रिक्स मैच के अंदर में मार्किंग स्कीम कैसी है, कुछ भी आपको पता नहीं रहता है। सब कुछ उस दिन होता है, मतलब इट इज काइंड ऑफ अ सरप्राइज थिंग। राइट, अच्छा, ये हुआ हमारे पास पैटर्न के बीच में डिफरेंस। अब एग्जाम कब होते हैं, जेईई मेन सबसे पहले होता है, उसमें आप सिलेक्ट होते हो, 2-2.5 लाख बच्चों के अंदर आते हो, फिर आपको एडवांस के लिए एलिजिबल किया जाता है, फिर आप एडवांस का फॉर्म भर करके एडवांस का एग्जाम देते हो। ये सब पैटर्न है। मेंस के 1-2 महीने बाद हमारा एडवांस होता है जनरली। हम लोग बात करते हैं लेवल के बारे में, तो एडवांस जो है वो हमारे पास में दुनिया के अंदर में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में है। टफेस्ट एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग देते हैं, बहुत कम सीट्स है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, 11th-12th के लेवल पे बहुत भारी मात्रा में कंपटीशन रहता है। 10-12 लाख लोग प्रिपेयर करते हैं, उसमें से फिर सीट्स रहती है 4-5 हजार अच्छी सीट रहती है, या उससे भी कम मान लो। बाकी ओवरऑल सीट 10-12 हजार, 15 हजार तक ऐसे रहती है, वेरी करती रहती है साल टू साल। मैं इतना डेटा जो है नहीं रखता हूं अपने पास। ठीक है, और जो जेईई मेन है वो इजी एग्जाम होता है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप होता है जेईई मेन एडवांस के लिए। मतलब कि आपको जेईई एडवांस देने के लिए जेईई मेन क्लियर करना जरूरी है। जेईई एडवांस से आपको जो आईआईटीज वगैरह मिलता है, जेईई मेन से आपको एनआईटीज वगैरह मिलता है, और भी कॉलेजेस आपको मिलते हैं। अब जो जेईई मेन है उसमें सीट्स कंपैरेटिवली ज्यादा है, आप 30-35 हजार रैंक लाओगे तो भी आपको जो है सीट्स मिलने लगेंगे। जो लेवल होता है ना दोनों के बीच में, वो लेवल का काफी डिफरेंस होता है। जेईई मेन आपका जो है वैरायटी का गेम होता है, इट इज अ गेम ऑफ वैरायटी, मतलब कि ज्यादा टॉपिक्स आते हैं, है ना। ऑन दी अदर हैंड
जो आपका जे एडवांस है वो डेप्थ का गेम है, थोड़े कम टॉपिक्स आते हैं लेकिन डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। जे एडवांस की स्पेशलिटी है टफनेस, और जे एडवांस का जो इतना नाम है ना, जो इतनी वैल्यू है ना, वो उसकी टफनेस की वजह से आज भी बरकरार है। कोई भी चीज की वैल्यू रहती है ना, उसकी कुछ स्पेशलिटी होती है तभी उसकी वैल्यू रहती है। अगर जे एडवांस के क्वेश्चंस इजी होने लग गए तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए आज तक जे एडवांस ने अपनी वैल्यू को मेंटेन रखा है, हमेशा जो है अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। और जेईई मेन आपका वैरायटी का गेम है लेकिन इजी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जेईई मेन आप सोच सकते हो बोर्ड लेवल से थोड़ा सा एक आध स्टेप ऊपर, बस इतना ही है। तो अगर आप जेईई मेन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन एडवांस के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होता है, प्रॉपर सारी चीजें आपको गाइडेंस चाहिए होती है, सब कुछ करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है, टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, अपने ब्रेन को उस लेवल पे लेके जाना पड़ता है। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस आपको कभी कभी बुक्स के अंदर में दिखते होंगे, तो एडवांस इज लाइक अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। मतलब जो आप एडवांस का एग्जाम दे रहे होगे, ठीक है, और जो खोपड़ी आपकी लग रही होगी ना, आपको एक अलग लेवल का जो फीलिंग देता है वो चीज़, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आप लोगों को लगता है कि हाँ यार ब्रेन हमारा जो है यूज़ हो रहा है। और एडवांस के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप आईआईटी क्रैक कर भी लेते हो या ना भी करते हो, अगर आप 25 साल की उम्र में भी अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, जुड़े हुए हो, और अगर आप एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ जैसे हम मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं ना आपके ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए। तो मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज चले जाते हैं और कॉलेज जाने के बाद में उनका दिमाग डल हो जाता है। जो उनका दिमाग एक्टिव रहता है 11-12 में, क्योंकि टेक्निकल चीजों को पढ़ रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, अब जब कॉलेज में जाके वो जो है रट्टा मारते हैं वापस से, क्योंकि कॉलेज का करिकुलम आज भी वैसा ही है, आपको रट्टा मारना है, थ्योरी लिखनी है, पास होना, इस तरीके से चीजें हैं। और बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में सही से समझ रहे होते हैं चीज़ों को। तो अगर आप जेईई के बाद भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगे रहोगे ना, तो आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो एडवांस वो काम पर्पस आपका पूरा करता है। अब बात करते हैं कि इसको टैकल कैसे करना है, ठीक है। जेईई मेन 3 घंटे का है, थोड़ा सा फास्ट होता है, मतलब आपको इसमें स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए अच्छी। और एडवांस में ना स्पीड थोड़ा सा स्लो भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, पर क्वेश्चन टाइम आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन एक्यूरेसी एडवांस में आपको और भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्किंग पैटर्न एडवांस में थोड़ा सा और टफ हो जाता है। यहाँ पे आपको +4 -1 मिलता है, वहां पर आपको +3 -1 मिलता है। और फिर जो मैट्रिक्स मैच होते हैं, मल्टीपल करेक्ट होते हैं, उसमें कई बार आपको -2 तक भी मिलता है। तो एडवांस में आपको रियली अवेयर रहना पड़ता है, बिल्कुल भी नेगेटिव वगैरह कम से कम करनी पड़ती हैं। अब जैसे कि मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बनाता हूँ, मेरे चैनल में एक बहुत ही फेमस प्लेलिस्ट है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, आप में से बहुत सारे बच्चे देखते होंगे। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जो है वो मेंस में बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, लेकिन एडवांस में वो बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, बिकॉज एडवांस में आपको कुछ ज्यादा ही अवेयर रहना पड़ेगा और टफनेस लेवल क्वेश्चन की ज्यादा रहती है। तो मेक श्योर आप उस तरीके से अपने माइंडसेट को डेवलप करके रखो, क्योंकि जुगाड़ तरीके से एडवांस क्रैक करना मुश्किल है, उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज सब चीजें लगती हैं। अब बात करते हैं दोनों को टैकल कैसे करना है। सबसे बेस्ट तरीका है दोनों को टैकल करने का कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाओ। जो भी बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स वगैरह होंगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। 2021 के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास में जेईई एडवांस के लिए कुछ अच्छी बुक्स होनी चाहिए, जेईई मेन के लिए कुछ अच्छी बुक्स होनी चाहिए, तो उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो 2022 में 23 में, तो आप अपने हिसाब से जाकर के उसी बुक्स का जो है रीसेंट एडिशन जो है परचेज कर सकते हो, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पे जाना है, उसको सॉल्व करने। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पिन खेलने में दिक्कत आ रही है किसी बैट्समैन को, तो वो क्या करेगा, नेट प्रैक्टिस में स्पिन ज्यादा खेलेगा, तब वो मैच में जाकर के स्पिन खेल पाएगा। अगर किसी को फास्ट बॉल में दिक्कत आ रही है तो फास्ट बॉलिंग मशीन लगा करके दिन भर जो है फास्ट बॉल की प्रैक्टिस करेगा और फिर वो मैच में जाकर के फास्ट बॉल अच्छे से खेल पाएगा। उसी तरीके से अगर आपको जेईई मेन में अच्छे से खेलना है तो आपको जेईई मेन के ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मतलब आपका दिमाग उस तरीके से ट्रेन होना चाहिए, और आपका दिमाग उस तरीके से ट्रेन तब होगा जब आप उस इजी क्वेश्चंस को, वैरायटी वाले क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करोगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको जेईई एडवांस के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना है तो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, टफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है। आप स्टार्टिंग में एक एक क्वेश्चन को लेकर के 15-15 मिनट भी सोच सकते हो, क्योंकि उससे आपका दिमाग बढ़ रहा होता है। आप एरोडोफ टाइप के क्वेश्चंस, एरोडोफ बुक है आपके पास में, उसके थोड़े क्वेश्चंस आप कर सकते हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन, सारे नहीं करने जरूरी है जेईई के लिए, बट आप कर सकते हो। आपका दिमाग जो उसमें ग्रो होता है, एचसी वर्मा को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको थोड़ा सा उस तरीके से सोचना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है ना, आपको बहुत ज्यादा एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। और देखने में ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लास्ट में कर लेंगे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सही टाइम जो है वो है
6-7 महीने की प्रिपरेशन के बाद। अगर आप 6-7 महीने साल भर की प्रिपरेशन कर लिए हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए एटलीस्ट फॉर द चैप्टर्स जो आपने कंप्लीट कर रखे हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में खत्म ही नहीं होते हैं बच्चों से, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि 30-40 साल से हमारा पेपर चल रहा है। अगर आप उसको काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, उनको अच्छे से करने में टाइम लगता है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, पुराने जमाने में IIT के सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह आते थे, उनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ब्रेन डेवलप होगा, आपकी आदत बनेगी उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द आदत। आपको आदत बनानी है जेईई मेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। वंस यू आर डन विद दैट, आपको आदत बनानी है जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आपका अगर ब्रेन उस तरीके से अडप्ट हो गया कि हाँ मुझ में स्ट्रेंथ है, मेरे बॉडी में स्ट्रेंथ है, मैं 2 सेशंस बैठ सकता हूं, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे घर में बैठ करके अच्छे तरीके से। अगर आप इन सब चीजों के साथ में थोड़ा सा आप फ्रेंडली हो गए ना, तो आप दोनों एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आपकी नॉलेज जो है अप्रोप्रिएट हो, राइट नॉलेज, राइट एटीट्यूड, राइट कॉन्फिडेंस एंड जो आपका राइट स्ट्रेंथ है, ब्रेन की स्ट्रेंथ कह लो चाहे बॉडी की स्ट्रेंथ कह लो, सब कुछ आपका अगर ऑन पॉइंट होगा तो आप दोनों एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो और अपने फ्यूचर को बहुत ज्यादा जो है स्टेबल कर सकते हो। राइट, यही कुछ बेसिक डिफरेंसेस। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है मेंस और एडवांस के लिए क्लियर हो गया होगा। अब जो बात आती है नीट की, तो नीट थोड़ा थोड़ा जेईई मेन के जैसा है। ठीक है, नीट का पैटर्न जो है वो थोड़ा थोड़ा नीट जेईई मेन के जैसा होता है, बट ये वीडियो नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है, तो मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। बट स्टिल कोई नीट वाला बच्चा देख रहा है तो इट इज लाइक ऑफ जेईई मेन टाइप का है, मतलब क्वेश्चन ईजी आते हैं, +4 -1 का पैटर्न रहता है, 720 का पेपर आता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो बाकी तो बस यही बात। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर कर देना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।